हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक हो और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी उतनी ही स्पीड से और काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी नेक्स्ट एस्टेट एग्जामिनेशन नज़दीक है। और इस सीरीज़ में हम सीडीपी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिलोसफर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये जो क्वेश्चंस और फिलोसफर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो एस्टेट एग्जामिनेशन के बारे में आपको दो बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे तो नोट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स को ज़्यादा पूछ रहे हैं ना। मैंने क्या बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि नोट और रॉन्ग स्टेटमेंट यानी पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में इस तरह के क्वेश्चंस जो कि आपको आते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, जैसे कि हमने बात की थी कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली है ना, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कैसा आता है, आप उसको टफ बोल सकते हो या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल सकते हो। अब इसको इजी कैसे करेंगे, तो इसको इजी करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, तो प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करेंगे, है ना। आप देखना, आप सिमिलर क्वेश्चंस को देखना कि जैसे 2020 है, 21 है, 22 है, आप जब क्वेश्चन पेपर को मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि 60 से 70% जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कैसे हैं, सेम है। तो आज जो हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो सेकेंड लेवल का है, ठीक है, और एग्ज़ाम 21 का है। तो इसके सीडीपी के सेक्शन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और जो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा उसको हम एज अ फैक्ट ही रखेंगे, और जो डिस्कस करने के लायक होगा उसको हम ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज के इस क्वेश्चन पेपर में एक मज़ेदार बात है। मज़ेदार क्या है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है ना। लेकिन मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, थोड़ा सा डिस्कस इसको हिंदी में भी कर लेंगे, लेकिन इसको इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही ज़्यादा सॉल्व करें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इज कंटेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट ट्राई करते हैं। देखिए, गाइडेंस इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ। हाँ, सही बात है कि निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना है, हाँ करता है, हाँ सही बात है ये। गाइडेंस इज इन अ प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन सेल्फ गाइडेंस, हाँ ये भी सही है। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहे हैं कि गाइडेंस इज अ हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू अदर्स एफर्ट्स ओनली, यानी निर्देशन केवल अन्य के प्रयास के माध्यम से ही व्यक्ति स्वयं की मदद करना है ना, अन्य की माध्यम से ही। तो एक बार इसको हाईलाइट में रख लेते हैं। लास्ट क्या बोल रहा है कि गाइडेंस इज असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू फाइंड हिज प्लेस, हाँ ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा बनेगा सी। अब आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जिसके में आपको स्टेटमेंट्स सिमिलर्स देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेटर सिलेक्ट करने की कोशिश करनी है। कि मान लो कि आपको एक सिलेक्ट करना है और दो सिमिलर हैं, तो उसमें से आपको देखना है कि बेटर आंसर क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे गाइडेंस की बात हो रही है, तो गाइडेंस के बारे में किसने बताया था फर्स्ट, तो ए जोन्स ने बोला था कि गाइडेंस एक असिस्टेंस टाइप है जो कि इंडिविजुअल को क्या करती है, हेल्प करती है चॉइस करने में और एडजस्ट करने में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और किसके बारे में बताया मैंने, ए जे जोन्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है तो ठीक है, याद रखो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से रॉन्ग आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ए टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज अ वर्ड। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, क्या कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा हुआ है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि चिंतन जिसमें संवेदना की व्याख्या की जाती है ना, विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बात हो रही है, खुद के एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो इसमें रिफ्लेक्टिव आएगा, नहीं रिफ्लेक्टिव नहीं है। इसमें प्रेसिपिटल थिंकिंग है, और उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। तो आंसर क्या है हमारा, प्रेसिपिटल थिंकिंग। इसमें क्या है कि अवधारणात्मक चिंतन, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे खुद का इंटरप्रिटेशन होता है खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ, है ना। खुद के एक्सपीरियंस के साथ हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने देखा है, उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ अवधारणा बना रहे हैं ना, और उसमें हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक चीज़ है और 10 इंडिविजुअल उसको देख रहे हैं, तो आप बताओ क्या 10 के दिमाग में, 10 के दिमाग में क्या सेम चीज़ आएगी, तो आंसर इज नो। तो आंसर क्या है हमारा, अवधारणात्मक चिंतन। तो सेकंड का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अनदर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कंटेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे रॉन्ग पूछा हुआ है ना, याद रखना दोबारा से, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है,
सेंटिमेंट्स के बारे में, भावनाओं के बारे में गलत स्टेटमेंट पूछी हुई है। तो इसमें क्या है, इमोशन आर द बेसिक ऑफ सेंटिमेंट्स, हाँ सही बात है, संवेग भावना के आधार होते हैं, हाँ सही है। सेंटिमेंट्स आर इनेटेड, भावनाएं जन्मजात होती हैं। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या है, कंफ्यूजन है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की आंसर क्या है, सेंटिमेंट्स आर इनेट, लेकिन मैंने रिसर्च किया है तो यहाँ पे क्या है, ये आंसर गलत दिखा रहा है काफ़ी जगह पर, काफ़ी जगह पे क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। तो ये इट्स अपॉन टू यू, ये आपके ऊपर है, आपको जैसा ठीक लगे आप आंसर करना, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर क्या है, ये है ना, सेंटिमेंट्स आर इनेट, यानी भावना जन्मजात होती है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद सेंटिमेंट्स गेट ओल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे में इवन चेंज देयर स्टेट, सही बात है ये। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डू नॉट हैव सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ द डे नॉट हैव इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन। अब ये बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल उसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, यानी वो बौद्धिक समझ नहीं रखते, तो काफ़ी जगह बोल रहा है कि रखते हैं और काफ़ी जगह बोल रहा है कि नहीं रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की आंसर हमारा थर्ड क्वेश्चन का क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मैं कहूँगा कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि ये बोर्ड है, वो अपने ही आंसर मानते हैं, तो आपको वही रखना। अगर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, ऐसा मान लो कि क्वेश्चन अभी नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए और आपको चैलेंज करना है, तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, जो कि साइकोलॉजी में हमें जल्दी से मिलेगा नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है जो कि बिहेवियर को स्टडी करने का, तो आंसर है हमारा आत्मनिरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अगर आपसे पूछे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो किसने, आप बोल सकते हो प्रपोन किया है, तो आप आंसर करोगे विलियम वुंड, ठीक है, आंसर क्या करोगे, विलियम वुंड। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है, क्लिनिकल मेथड नहीं है, साइकोफिजिकल मेथड नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही है हमारा, और विलियम वुड ने इसको आप बोल सकते हो प्रोपाउंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेलिकेंट्स। रॉन्ग पूछा हुआ है ना, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। तो देखिए कौन सी है, विद्यालय की संपत्ति को नष्ट करना, हाँ ये अपराधी है या अपराधी गतिविधि है। धमकी देना सही है, सताना सही है, शरीर रचना में एस्थेनिक ना, ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये उसके बाद है ठीक है, एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी बेंडोरा। ये एल्बर्ट बेंडोरा की थ्योरी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, जिसमें बोबोडल एक्सपेरिमेंट था और हमने समझा था अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है और मोटिवेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंशन, रिटेंशन और मोटिवेशन, तो देखो कहाँ पे ये मैच हो रहा है, तो कहाँ मैच होगा ये, अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है, ARPM। कैसे याद रखेंगे, ARPM, ठीक है। अच्छा काफ़ी बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक से याद रखते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ट्रिक को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कितनी ट्रिक्स आप लोग याद रखोगे, पहले ट्रिक को याद रखो और फिर उसके डेटा को याद रखो, है ना। और आपका पर्सनल प्रोस्पेक्ट है, अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो आप इसको किसी ट्रिक से याद रख सकते हो, ARPM, ठीक है। किसने दी थी, एल्बर्ट बेंडोरा। अच्छा यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस की थ्योरी किसने दी है, तो आंसर आप क्या करोगे, बेंडोरा, ठीक है। ये अवधारणात्मक, ध्यानात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु स्टेटेड द पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। अच्छा देखो पर्सनैलिटी के बारे में अलग अलग फिलोसफर्स का अलग अलग ही आपको क्या मिलेगा, उनका कथन आप बोल सकते हो, स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। तो ये किसने बताया है, तो ये वेलेंटाइन ने बताया, ठीक है। अच्छा पर्सनैलिटी है क्या, तो एक लैटिन वर्ड है परसोना से आती है, जो कि मास्क है। मास्क का मीन्स कि हम जो मास्क एक सोसाइटी में क्या करते हैं, अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। हालांकि जैपनीज थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि एक बुक में मैंने रीड किया था कि 3 फेसेस होते हैं हमारे, यानी हमारा इंडिविजुअल खुद का हमारे सामने कुछ और होता है, हमारी फैमिली के सामने हमारी इमेज या पर्सनैलिटी कुछ और होती है, और बाहर अदर सोसाइटी में हमारी इमेज कुछ और होती है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, विकास है। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ कंसिडर होगी डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है।
कि डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, और ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ ही हमेशा क्या कंसिडर की जाएगी, तो डेवलपमेंट। यहाँ पे असत्य पूछा हुआ है ना, फॉल्स पूछा हुआ है, तो आंसर क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। हाँ, चेंज तो आएंगे ही, ठीक है, पॉजिटिव चेंज ही आएंगे। उसके बाद द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर के अकॉर्डिंग कि ऐसा विकास होगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट, हम प्रिडिक्ट उसको कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉल्स स्टेटमेंट आंसर हमारा क्या बनता है, सेकंड, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ऐसा सही है। उसके बाद डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, हाँ ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू एट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉल्स, आंसर क्या बन रहा है हमारा, सेकंड। उसके बाद है गर्ल्स सरपास बॉय फिजिकली इन, लड़कियां सारे रूप से लड़कों से स्ट्रेट होती है। यानी आपने देखा होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट गर्ल्स की ज़्यादा जल्दी होती है, यानी कम एज में ही हो जाती है। वो पूछ रहा है कि कौन सी उसमें है ना, कौन सी स्टेज में है, तो आंसर आपको क्या करना है, आंसर है एडोलसेंस। अच्छा, एडोलसेंस की एज क्या होगी, तो 11 से 20 के बीच में, ठीक है, 11 से 20। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे कि ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी गेस्टल्ट फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, निम्न में से कौन सी विषय समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र की है, तो कौन सी आपको बतानी है। कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं, मेंटल एंड बिहेवियर प्रोसेस एवोल्व्स, तो संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया ही इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आंसर है। उसके बाद मोड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डिड फ्रॉइड कंसिडर द पैटर्नल लव फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है, इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बात की थी, और उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी। तो ओ से आप लोग याद रखोगे बॉय के लिए है, और ई से आप लोग याद रखोगे किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। और आप आंसर क्या रखोगे इसका, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ठीक है। 11 के लिए बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स के लिए रखेगा, गर्ल्स का अफेक्शन होगा टुवर्ड्स आवर फादर, ठीक है, टुवर्ड्स आवर फादर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स आर बोर्न विद द लेस इंटेलिजेंसी देन देयर पेरेंट्स और वाइस वर्सा, है ना, विच लॉ ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। मतलब जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बच्चे कम इंटेलिजेंट है, या उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कम इंटेलिजेंट है, बच्चे ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी ये क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी आंसर होगा लॉ ऑफ रिग्रेशन। क्या आएगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन। अच्छा, लॉ ऑफ रिग्रेशन किसने दिया था, तो सर फ्रांसिस गेल्टन ने दिया था। किसने दिया था, सर फ्रांसिस गेल्टन, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, लॉ ऑफ हेरिडिटी में ही ये कंसिडर किया जाएगा। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग। इंट्रोवर्ट का मतलब है खुद के बारे में सोचना। आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुद के बारे में क्या आएगा, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है, अब्सॉर्ब्ड इन ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, खुद के बारे में बात होगी, तो ये आंसर ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, बी, ठीक है। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लैंग्स थ्योरी ऑफ इमोशन। थ्योरी ऑफ इमोशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है इनका कि सिचुएशन बॉडली डिस्टर्बेंस मेंटल है, या सिचुएशन मेंटल स्टेट बॉडली एक्सप्रेशन है, या सिचुएशन बॉडली एक्सप्रेशन मेंटल स्टेट है, या सिचुएशन मेंटल स्टेट बॉडली डिस्टर्बेंस है। तो देखो इसमें कुछ आपको मैं हिंट देता हूँ। हिंट क्या है कि यू क्राई देन यू फील, ठीक है, यू क्राई देन यू फील, कि पहले रो रहे हो और बाद में फील कर रहे हो, या यू रन देन यू फील, ठीक है, मतलब पहले हो रहा है सिचुएशन, फिर आपका एक्ट हो रहा है, और फिर बाद में सोचा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा आपका, आंसर है इसका सिचुएशन, बॉडली डिस्टर्बेंस और मेंटल स्टेट, ठीक है। और इसको आप कैसे याद रखोगे, आप इसको ऐसे याद रखोगे SBM। अब इसकी कोई आपको ट्रिक चाहिए तो आप ट्रिक खुद से बना लेना, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, और इसी तरह से ही आपको याद रखना पड़ेगा सिचुएशन, बॉडली डिस्टर्बेंस, मेंटल स्टेट। और इसके एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, यू क्राई देन यू फील, ठीक है। और किसका है ये, जेम्स लैंग, थ्योरी ऑफ इमोशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इनसाइट। यहाँ पे नोट पूछा हुआ है, तो इंसिडेंटल हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स इन नोवल सिचुएशन ठीक है, हैबिट स्ट्रेंथ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, हैबिट स्ट्रेंथ नहीं आएगा। आकस्मिकता आ सकती है, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया आ सकती है,
आदत बल नहीं होगा, अनुक्रिया का सहजता से होना, ये भी आंसर है। मतलब ये ठीक है, लेकिन नोट के अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या बनता है, आदत बल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉर्डन इन हिज सिनेटिक्स टेक्निक्स, है ना। तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। क्या है आंसर हमारा, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। मतलब बाकी तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, डिटैचमेंट है, डिफरेंट है, कंसेप्ट फॉर्मेशन है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, नोट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी कब दी थी, तो आंसर आप करेंगे 1962 में। कब दी थी ये थ्योरी, 1962। ठीक है, जॉर्ज एम प्रिंस एंड गॉर्डन ये सिंथेटिक थ्योरी में आते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्टरिस्टिक नोट। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे हैं, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोट में आ रहे हैं, तो आंसर आपको ध्यान से करना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्टरिस्टिक नॉट सूट टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो सूट नहीं करती है, तो आपको आंसर करना है। देखिए इसमें क्या है, लर्न रैपिडली एंड ईजिली, ठीक है। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, हाँ ये भी ठीक है। नोज अबाउट मेनी थिंग्स ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन मस्ट ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू ड्रेन व्हाट ही सी हार्ड और ड्रिल। अगर वो गिफ्टेड ही है तो ड्रिल की ज़रूरत नहीं है ना। तो आंसर क्या है, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये गलत है, किसके अकॉर्डिंग, गिफ्टेड के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द एज रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज। तो वह संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है, तो आपको आंसर करना है। कॉमन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, 11 to 16 ईयर। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो आंसर है आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि सिर्फ ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट के लिए होता है, और बाकी सब ये जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट में ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बिटवीन विच एज द चाइल्ड डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो आंसर हमारा क्या है, 11 to 14 ईयर। पियाजे को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर हैं, जो कि हमें एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। उसके बाद है हु स्टेटेड द एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन ए प्रोपोर्शन एज ही एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अच्छा, ये इन्होंने बोला है, किसने बोला है, ये तो टर्मन जी ने बोला है, टर्मन ने बोला है। ठीक है। तो आंसर है, ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति उस अनुपात में बुद्धिमान होता है जो जितने वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो आंसर क्या है हमारा, टर्मन। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द हिडन इमोशनल सफोकेशन एंड पावर इनसाइड द चिल्ड्रन कोल्ड। बच्चे के भीतर छुपे स्वैंगिंग घुटन व शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद रखना होगा, इमोशनल सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या है, इमोशनल सेंसिटिविटी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है, जैसे कि हमने बात की थी, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन इज एबल टू कैरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये किसने बोला है, तो टर्मन ने बोला है। इसमें काफ़ी और भी, जैसे डर्बन है, इन्होंने बोला इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू लर्न। ठीक है। उसके बाद जैसे बिकिम ने बोला है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं इनकी, आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसको डिफाइन करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 23 के बारे में। यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज नोट, फिर से नोट आ गया, सुटेबल फॉर सेटिस्फाई इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आंसर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अवॉइडिंग पोजीशन द क्लास और स्कूल, हाँ ये हो सकता है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो उसके बाद देखते हैं आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट, हाँ सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सही है। डिस्कशन इन क्लास सही है। तो आंसर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कक्षा तथा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, एक टाइम के लिए आप बच्चे को खुश कर सकते हो, लेकिन लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद है हाउ मेनी कार्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रोसेस इंक ब्लॉक टेस्ट। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो कितने कार्ड थे यहाँ पे, तो कार्ड थे टोटल नंबर ऑफ 10। ठीक है। अच्छा, किस टाइम पे था ये टेस्ट, इन्होंने किस टाइम पे प्रोपोन किया था, तो आंसर करेंगे 1921 में। ठीक है। उसके बाद है हु इज़ नोन इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो E.L. थॉर्नडाइक। इनके बारे में जो कंप्लीट लेक्चर मैंने ऑलरेडी
यहाँ पे डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद है हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक, तो कौन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, JL मोरिनो। ठीक है, JL मोरिनो ने क्या किया था, सोशियोमेट्रिक टेक्निक को आप बोल सकते हो प्रोपाउंड किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन की टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस 8 थी और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग करा लेंगे, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपको जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि बताओ कौन सी साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज है, तो आपको आंसर करना है इंडस्ट्री विज इन्फिनिटी। ठीक है, 8 स्टेजेस इनके, एक बार इसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू रोज विच स्टेज डेवलपमेंट इज नोन एज द प्रेसिडिव मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, तो आंसर हमारा बनेगा चाइल्डहुड। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या प्रवृत्ता अवस्था कहा जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है हमारा बाल्यावस्था। उसके बाद है व्हेन ए पर्सन ट्राई टू मेक हिज हर थॉट एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू अदर whom he like to follow then the kind of activity called which type of डिफेंस मैकेनिज्म। तो आंसर है हमारा आइडेंटिफिकेशन। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिससे वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है, तो तदामीकरण। ठीक है, यानी खुद को किसी रोल मॉडल से कॉपी करने जैसा या किसी और से सीखना, तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। तो नॉट पूछा हुआ है तो डिप्लेशन ऑफ एनर्जी होगा, बाकी सारी प्रॉब्लम है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन CDP के। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्लास रखेंगे उसमें भी हम इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना, बाय एंड हैव ए नाइस डे।